मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जयशंकर प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त की व्याख्या और उसके कथानक को समझेंगे। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे। चंद्रगुप्त नाटक भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं में से एक है। प्रसाद जी के नाटक अतीत के कथा चित्रों के द्वारा तत्कालीन राष्ट्रीय संकट को पहचानने और सुलझाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में अपनी नीतियों के लिए विख्यात रहे चाणक्य विष्णुगुप्त के चरित्र को उकेरा गया है। यह नाटक मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान की कथा नाट्य रूप में कहता है। यह नाटक चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान के साथ साथ उस समय के महाशक्तिशाली राज्य मगध के राजा धनानंद के पतन की कहानी भी कहता है। यह नाटक चाणक्य के प्रतिशोध और विश्वास की कहानी भी कहता है। यह नाटक राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, घात प्रतिघात, आघात, द्वेष, घृणा, महत्वाकांक्षा, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की कहानी भी कहता है। यह नाटक प्रेम और प्रेम के लिए दिए गए बलिदान की कहानी भी कहता है। यह नाटक त्याग और त्याग से सिद्ध हुए राष्ट्रीय एकता की कहानी भी कहता है। नाटक का प्रस्तुतिकरण एवं उसमें प्रयोग की गई सरल हिंदी भाषा इस नाटक को पठनीय बनाती है। वहीं नाटक के बीच बीच में कई गीत ऐसे हैं जो पाठक के दिल में सदा के लिए बस जाने की इच्छुक होते हैं। तो विद्यार्थियों, हम पहले इस नाटक में आए हुए जो पात्र हैं उनसे परिचय कर लेते हैं। सर्वप्रथम पुरुष पात्र चाणक्य या विष्णुगुप्त मौर्य साम्राज्य के का संस्थापक, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट, नंद मगध सम्राट, राक्षस मगध का अमात्य, वररुचि या कात्यायन मगध का अमात्य, शक्टार मगध का मंत्री, आम्भिक तक्षशिला का राजकुमार, सिंगरण मालव गणमुख्य का राजकुमार, पर्वतेश्वर पंजाब का राजा पोरस, सिकंदर ग्रीक आक्रामक या आक्रांता, फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप, मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता, एनिसाक्रीटीज सिकंदर का सहचर, देवबल नागदत्त गणमुख्य मालव गणतंत्र के पदाधिकारी, साइबर्टियस मेगास्थनीज यवन दूत, गांधार नरेश आम्भिक का पिता, सिल्यूकस सिकंदर का सेनापति, दांड्यायन एक तपस्वी, धनदत्त पाटलिपुत्र का सारथवा, चंदन धनदत्त का पार्षद, आजीवक एक साधु, राजपुरुष, वैद, सैनिक, दासदासी आदि। स्त्री पात्र हैं अलका तक्षशिला की राजकुमारी, सुवासिनी शक्टार की कन्या, कल्याणी मगध राजकुमारी, नीला लीला कल्याणी की सहेलियाँ, मालविका सिंधु देश की कुमारी, कार्नेलिया सिल्यूकस की कन्या, मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता, एलिस कार्नेलिया की सहेली, मणिमाला धनदत्त की पत्नी, माधवी चंदन की पत्नी। तो विद्यार्थियों, प्रथम अंक तक्षशिला के गुरुकुल का प्रांगण, चाणक्य और सिंगरण। चाणक्य: सौम्य, कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। केवल तुम्ही लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहरा था, क्योंकि
इस वर्ष के 22 स्नातकों को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाकर मुझ अकिंचन को गुरु दक्षिणा चुका देनी थी। अकिंचन बहुत साधारण। सिंगरण आर्य मालूम को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्र शास्त्र की, इसलिए मैं पाठ में पिछड़ा रहा, क्षमा प्रार्थी। चाणक्य अच्छा, अब तुम मालव जाकर क्या करोगे? सिंगरण अभी तो मैं मालव नहीं जाता, मुझे तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मिली। चाणक्य मुझे प्रसन्नता होगी कि तुम्हारा अर्थशास्त्र पढ़ना सफल होगा। क्या तुम जानते हो कि यवनों के दूत यहाँ क्यों आए हैं? सिंगरण मैं उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। आर्यवर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्कर और प्रताड़न की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। उत्तरापथ के खंड राज्य द्वेष से जर्जर हैं, शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। तो विद्यार्थियों, अब तक हमने जो पढ़ा उससे ये पता लगता है कि आर्यावर्त की राजनीति की स्थिति अच्छी नहीं है। सहसा आंभिक और अलका का प्रवेश। आंभिक कैसा विस्फोट? युवक तुम कौन हो? सिंगरण एक मालव। आंभिक नहीं, विशेष परिचय की आवश्यकता है। सिंगरण तक्षशिला गुरुकुल का एक छात्र। आंभिक देखता हूँ कि तुम दुश्शील भी हो। सिंगरण कदापि नहीं राजकुमार, विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है और मुझे तो तक्षशिला की शिक्षा का भी गर्व है। आंभिक परंतु तुम किसी विस्फोट की बातें अभी कर रहे थे। और चाणक्य क्या तुम्हारा भी इसमें कुछ हाथ है? चाणक्य को चुप देखकर क्रोध से बोलो ब्राह्मण, मेरे राज्य में रहकर मेरे अन्न से पलकर मेरे ही विरुद्ध कुचक्रों का सृजन। चाणक्य राजकुमार, ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। यह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है, प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है। चाणक्य इस गद्यांश में राजकुमार आंभिक को कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण होता है वह किसी के राज्य में नहीं रहता है और न वे किसी का अन्न खाता है, बल्कि वह अपनी बुद्धि बल से अपनी प्रजा का या अपने देशवासियों का कल्याण करता है और अमृत होकर के यानी निर्भय होकर के जीता है। और ब्राह्मण प्रकृति के कल्याण के लिए ही अपना ज्ञान देता है। आंभिक वह काल्पनिक महत्व मायाजाल है, तुम्हारे प्रत्यक्ष नीच कर्म उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। चाणक्य सो कैसे होगा अविश्वासी क्षत्रिय, इसी से दसी और मलेच्छ साम्राज्य बना रहे हैं और आर्य जाति पतन के कगार पर खड़ी एक धक्के की राह देख रही। आंभिक और तुम धक्का देने का कुचक्र विद्यार्थियों को सिखा रहे हो। सिंगरण विद्यार्थी और कुचक्र असंभव, यह तो वे ही कर सकते हैं जिनके हाथ में अधिकार हो, जिनका स्वार्थ समुद्र से भी विशाल और सुमेरु से भी कठोर हो, जो यवनों की मित्रता के लिए स्वयं वाल्मीकि तक। आंभिक बस बस दुर्धर्ष युवक, बता तेरा अभिप्राय क्या है? सिंगरण कुछ नहीं। आंभिक नहीं, बताना होगा, मेरी आज्ञा है। सिंगरण गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य होती है, अन्य आज्ञाएं अवज्ञा के कान से सुनी जाती हैं राजकुमार। अलका भाई, इन वन्य निर्झर के समान स्वच्छ और स्वच्छंद हृदय में कितना बलवान वेग है, यह अवज्ञा भी स्पृहणीय है, जाने दो। अलका अपने भाई आंभिक
को कह रही हैं कि ये जो ब्राह्मण हैं इनका हृदय स्वच्छ है और आप इनकी बातों का बुरा न माने। आंभिक चुप्रवल का ये ऐसी बात नहीं है जो यूं ही उड़ा दी जाए, इसमें कुछ रहस्य है। चाणक्य चुपचाप मुस्कुराता है। सिंगरण, हाँ हाँ रहस्य है। यवन आक्रमणकारियों के पुष्कल स्वर्ण से पुलकित होकर आर्यावर्त की सुख रजनी की शांति निद्रा में उत्तरापथ की अर्गला धीरे से खोल देने का रहस्य है। क्यों राजकुमार? तक्षशिला संभवतः तक्षशिला देश वाली तक इसी रहस्य का उद्घाटन करने गए थे। यहाँ जो सिंगरण है वह राजकुमार आंभिक से कह रहे हैं कि जो तक्षशिला के राजा हैं वो विदेशी यवन आक्रमणकारियों को निमंत्रित करने के लिए और आर्यावर्त को परेशानी में डालने के लिए शायद उनसे मिलने गए थे। आंभिक पैर पटक कर, ओह असह्य युवक, तुम बंदी हो, तलवार खींचता है। सिंगरण, कदापि नहीं, मालो कदापि बंदी नहीं हो सकता है। चंद्रगुप्त सहसा प्रवेश करके, ठीक है, प्रत्येक निरपराध आर्य स्वतंत्र, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता। ये क्या राजकुमार, खड़ग को कोष में स्थान नहीं है क्या? सिंगरण व्यंग से, वह तो स्वर्ण से भर गया है। आंभिक, तो तुम सब कुचक्कर में लिप्त हो और इस मालो को तो मेरा अपमान करने का प्रतिफल मृत्युदंड अवश्य भोगना पड़ेगा। तो राजकुमार आंभिक यहाँ सभी चंद्रगुप्त और उसके साथियों पर आरोप लगाता है कि वे निश्चित रूप से ही यहाँ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। चंद्रगुप्त, क्यों? क्या यह एक निस्सहाय छात्र तुम्हारे राज्य में शिक्षा पाता है और तुम एक राजकुमार हो, बस इसलिए? आंभिक तलवार चलाता है। चंद्रगुप्त अपनी तलवार पर उसे रोकता है। आंभिक की तलवार टूट जाती है। वह निस्सहाय होकर चंद्रगुप्त के आक्रमण की प्रतीक्षा करता है। बीच में ही अलका आ जाती है। सिंगरण, वीर चंद्रगुप्त, बस जाओ राजकुमार, यहाँ कोई कुचक्कर नहीं, अपने कुचक्करों से अपनी रक्षा स्वयं करो। चाणक्य, राजकुमारी, मैं गुरुकुल का अधिकारी हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम क्रोधाभिभूत कुमार को लिवा जाओ। गुरुकुल में शस्त्रों का प्रयोग शिक्षा के लिए होता है, द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं। विश्वास रखना, इस दुर्व्यवहार का समाचार महाराज के कानों तक न पहुँचेगा। तो यहाँ जो चाणक्य हैं वो राजकुमारी अलका को आंभिक के दुर्व्यवहार के बारे में बतलाते हैं और वह कहते हैं कि मैं राजा तक भी आंभिक के दुर्व्यवहार को नहीं पहुँचाऊँगा, परंतु आप इस क्रोधित राजकुमार को यहाँ से ले जाएं। अलका, ऐसा ही हो, चलो भाई। क्षुब्ध आंभिक उसके साथ जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त से, तुम्हारा पाठ समाप्त हो चुका है और आज का कांड असाधारण है। मेरी सम्मति है कि तुम शीघ्र तक्षशिला का परित्याग कर दो और सिंगरण तुम। चाणक्य यहाँ अपने शिष्य और मित्र चंद्रगुप्त से कह रहे हैं कि आज का पाठ यहीं समाप्त हो गया है और मुझे अब ऐसा प्रतीत होता है कि तुम दोनों को तक्षशिला राज्य को छोड़ देना चाहिए। यह तक्षशिला नामक ये जो स्थान है इसको का परित्याग कर देना चाहिए। चंद्रगुप्त, आर्य, हम मागध हैं और ये मालव, अच्छा होता कि यहीं गुरुकुल में हम लोग शस्त्र की परीक्षा भी देते। चाणक्य, क्या यही मेरी शिक्षा है? बालकों की सी चपलता दिखलाने का यह स्थल नहीं। तुम लोगों को समय पर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु अकारण रक्तपात नीति विरुद्ध है। चंद्रगुप्त, आर्य, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्म सम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है।
सिंगरण मेरा आत्मीय है, मित्र है, उसका मान मेरा ही मान है। यहाँ चंद्रगुप्त चाणक्य से निवेदन कर रहे हैं कि इस संसार में आत्मसम्मान सबसे बड़ा होता है और उसे निश्चित रूप से ही महत्व दिया जाना चाहिए, और यहाँ सिंगरण के मान सम्मान को कुचला गया है, इसलिए हमें चुप नहीं रहना चाहिए। चाणक्य, देखूंगा कि इस आत्मसम्मान की भविष्य परीक्षा में तुम कहाँ तक उत्तीर्ण होते हो। सिंगरण, आपके आशीर्वाद से हम लोग अवश्य सफल होंगे। चाणक्य, तुम मालव हो और ये मागध, यही तुम्हारे मान का अवसान है ना। परंतु आत्मसम्मान इतने से ही संतुष्ट नहीं होगा। मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते कि आगामी दिवसों में आर्यावर्त के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे विदेशी विजेता से पददलित होंगे। आज जिस व्यंग को लेकर इतनी घटना हो गई है, वह बात भावी गांधार नरेश आंभिक के हृदय में शल्य के समान चुभ गई है। शल्य शूल, पंचनद नरेश पर्वतेश्वर से विरोध के कारण यह क्षुद्र हृदय आंभिक यवनों का स्वागत करेगा और आर्यावर्त का सर्वनाश होगा। यहाँ चाणक्य अपने दोनों शिष्यों सिंगरण और चंद्रगुप्त को समझा रहे हैं कि आत्मसम्मान केवल क्षेत्रवाद के आधार पर ही कायम नहीं रह सकता, यानी एक छोटे से मालव राज्य का नागरिक बनकर और दूसरा मगध का नागरिक बनकर के, बल्कि आत्मसम्मान का अर्थ है पूरे आर्यावर्त की रक्षा करना। और आप देख रहे हैं कि आर्यावर्त के जो छोटे छोटे राज्य हैं वे विदेशी जो आक्रांता है उनसे पददलित हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये जो भावी गांधार नरेश आंभिक है, ये भी पंचनद नरेश पोरस से विरोध के कारण ये यवनों का विदेशी आक्रांताओं का स्वागत करेगा और इससे आर्यावर्त का सर्वनाश हो जाएगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। चंद्रगुप्त, गुरुदेव विश्वास रखिए, यह सब कुछ नहीं होने पाएगा। यह चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहाँ कुछ नहीं कर सकेंगे। चाणक्य, तुम्हारी प्रतिज्ञा अचल हो, परंतु इसके लिए पहले तुम मगध जाकर साधन संपन्न बनो। यहाँ समय बिताने का प्रयोजन नहीं। मैं भी पंचनद नरेश से मिलता हुआ मगध आऊँगा, और सिंगरण तुम भी सावधान। सिंगरण, आर्य आपका आशीर्वाद ही मेरा रक्षक है। चंद्रगुप्त और चाणक्य का प्रस्थान। एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचला रणलक्ष्मी इंद्रधनुषी विजयमाला हाथ में लिए उस सुंदर नील लोहित प्रलय जलद में विचरण करेगी और वीर हृदय मयूर से नाचेंगे। तब आओ देवी स्वागत। अलका का प्रवेश। अलका, मालवीर, अभी तुमने तक्षशिला परित्याग नहीं किया। सिंगरण, क्यों देवी, क्या मैं यहाँ रहने के उपयुक्त नहीं हूँ। अलका, नहीं, मैं तुम्हारी सुख शांति के लिए चिंतित हूँ। भाई ने तुम्हारा अपमान किया है, पर वह अकारण न था। जिसका जो मार्ग है उस पर वह चलेगा। तुमने अनाधिकार चेष्टा की थी। देखती हूँ कि प्राय मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। तो यहाँ जो अलका वो सिंगरण के भविष्य को लेकर के चिंतित है कि कहीं उसका भाई आंभिक उसे कैद में न डाल दे, इसलिए वह कहती है कि तुम्हें यहाँ से तक्षशिला से चले जाना चाहिए। सिंगरण, परंतु भद्रे, जीवन यात्रा में भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है वह दूसरों को लाभ ही पहुंचाता है। यह कष्टदायक तो है,
परंतु निष्फल नहीं। अलका, किंतु मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। सिंगरण, मानव कब दानों से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत के सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को तो अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किसकी। अलका, मालो, ये तुम्हारे देश के लिए तुम्हारा जीवन अमूल्य है और वही यहाँ आपत्ति में है। सिंगरण, राजकुमारी, इस अनुकंपा के लिए कृतज्ञ हुआ, परंतु मेरा देश मालव ही नहीं गांधार भी है, यही क्या समग्र आर्यावर्त, इसलिए मैं। तो जो सिंगरण है वो अलका से कह रहे हैं कि मैं केवल मालव देश का ही नागरिक नहीं बल्कि पूर्ण संपूर्ण आर्यावर्त का नागरिक मानता हूँ और इस आर्यावर्त की सुरक्षा चाहता हूँ। अलका, आश्चर्य से क्या कहते हो। सिंगरण, गांधार आर्यावर्त से भिन्न नहीं है, इसलिए उसके पतन को मैं अपना अपमान समझता हूँ। अलका निश्वास लेकर, इसका मैं अनुभव कर रही हूँ, परंतु जिस देश में ऐसे वीर युवक हों उसका पतन असंभव है। मालवीर, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रता है और तुम्हारी दृढ़ भुजाओं में आर्यावर्त के रक्षण की शक्ति है, तुम्हें सुरक्षित रहना चाहिए। मैं भी आर्यावर्त की बालिका हूँ, तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम शीघ्र गांधार छोड़ दो। मैं आंभिक को शक्ति भर पतन से रोकूंगी, परंतु उसके न मानने पर तुम्हारी आवश्यकता होगी, जाओ वीर। सिंगरण, अच्छा राजकुमारी, तुम्हारे स्नेहानुरोध से मैं जाने के लिए बाध्य हो रहा हूँ, शीघ्र ही चला जाऊंगा देवी, किंतु यदि किसी प्रकार सिंधु की प्रखर धारा को यवन सेना पार न कर सकती। अलका, मैं चेष्टा करूंगी वीर। तुम्हारा नाम। सिंगरण, मालव गुण के राष्ट्रपति का पुत्र। सिंगरण, अलका, अच्छा, फिर कभी। परस्पर देखते हुए प्रस्थान। तो विद्यार्थियों, अब तक हमने इस ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त में पढ़ा कि आर्यावर्त के विभिन्न जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको जीतने के लिए विदेशी आक्रांता अधीर हो रहे हैं और जो स्वदेशी छोटे छोटे राज्य हैं उनमें आपस में फूट पड़ी हुई है और वे इस आर्यावर्त के पतन के साक्षी या पतन के सहायक बनने के लिए यवनों की मदद करते हुए प्रतीत हो रहे हैं।